राजा आए और राजा ने आकर के ऐसे ही धीरे से झुक करके प्रणाम किया और फकीर के सामने अपना सवाल रख दिया, साधु के सामने, कि मेरा सवाल है आपसे। फकीर ने कहा क्या? बोले स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, कहाँ इनके दरवाजे खुलते हैं, मुझे जवाब दीजिए। नरक का दरवाजा कहाँ जाके खुलता है, मुझे जवाब दीजिए। स्वर्ग का दरवाजा कहाँ जाके खुलता है, मुझे जवाब दीजिए। साधु ने कहा राजा बने फिरते हो इतनी भी बुद्धि नहीं है, सवाल पूछने आ गए, यहाँ जाओ, मेरा भी मूड नहीं है तुम्हें जवाब देने का, चले जाओ यहाँ से, अगली बार आना तब जवाब दूंगा। यहाँ सवाल करने आयो, क्या मैं तुम्हारे यहाँ बिल्कुल फ्री बैठा हुआ हूँ कि तुम्हारा जवाब दे दूंगा? मंत्रियों ने कहा हो गई गड़बड़, राजा है भाई वो, उनके सामने कोई इतनी ऊंची आवाज में बात करता है। फकीर ने कहा मुझे नहीं देना जवाब, आई डोंट हैव टाइम फॉर योर नॉनसेंस क्वेश्चंस, मेरे पास नहीं है समय, मैं नहीं, मैं क्या सवाल लेकर के आए हो, स्वर्ग का दरवाजा कहाँ, नरक, मैं नहीं जानता, अगली बार आना, अभी मैं नहीं जवाब देने वाला। राजा ने कहा अच्छा, निकाली तलवार। अरे गुस्सा आ गया राजा को, मुझसे कभी कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता और तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी जरूरत, इतनी हिम्मत। पंडाल में बैठे तमाम लोग जवाब पर ध्यान देना, टीवी पर बैठे तमाम लोग जवाब पर ध्यान देना, अगर ठीक लग जाए तो विचार जरूर करना इस बात पर, क्या बोले वो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। फकीर बैठा हुआ है, राजा ने पूछा स्वर्ग का दरवाजा कहाँ खुलता है, नरक का दरवाजा कहाँ खुलता है? तो फकीर ने कहा चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, मुझे जवाब नहीं देना। राजा ने कहा अच्छा आज तुम्हारे प्राण ले लूंगा, तुमने राजा का अपमान, मेरा अपमान किया है। और जैसे ही तलवार निकाली ना, फकीर एकदम से उछल करके बोला यही तुम्हारे नरक का दरवाजा खुल गया है, यही तुम्हारे नरक का द्वार है, यही नरक का द्वार है भाई, ये क्रोध नरक का द्वार है, ये अहंकार नरक का द्वार है। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 45वां श्लोक, त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रे गुण्यो भवार्जुन। रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा, 6 चौपाई नीचे वाली लाइन, किसको नरक और स्वर्ग में क्या भेद, तो काम कोह मद दम बना जाके तात निरंतर बस में ताके। क्या बात पूछी तुमने, तो तलवार निकाल करके कहा बताओ, जवाब पूरा सुनना। तलवार निकाल करके राजा कहता है मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। तो वो क्या बोले साधु, यही नरक का द्वार है, तुम्हारे लिए खुल गया। जैसे ही ये सुना ना, सुनना ध्यान से जवाब, जैसे ही ये सुना ना कि नरक का द्वार खुल गया, राजा की आंखों में आंसू आ गए, हाथों में से तलवार छूट गई, पूरे चेहरे का पानी उतर गया, आंखों में आंसुओं की धारा बह पड़ी। उसने कहा बाबा जी क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे क्रोध आ गया। तो साधु जी ने पलट के जवाब दिया राजा यही तुम्हारे स्वर्ग का द्वार खुल गया है, ये तुम्हारे स्वर्ग का द्वार है जो तुम समर्पण कर रहे हो। कहाँ है स्वर्ग और नरक, जीना यहाँ, कहाँ जाएंगे? क्यों करूं मैं उधार की बात आपसे, वर्तमान में कथा सुनो, मरने के बाद मिलेगा स्वर्ग। भाई देखो मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई बहुत, मैंने शास्त्र पुराण कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जानती हूँ मेरी छोटी बुद्धि है, आप भले ही मेरे चक्कर में आके मेरा समर्थन मत करना, लेकिन थोड़ा सा समझना। आज पूजा करें उधार की पूजा करके और मरने के बाद कोई स्वर्ग में चले जाएं, मैं व्यक्तिगत रूप से उस बात में विश्वास नहीं करती। मैं तो व्यक्तिगत रूप से उस बात में विश्वास करती हूँ कि जिस घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, आदर का भाव है, एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव है, वही घर स्वर्ग कहलाता है। जिस घर में एक दूसरे की प्रतिष्ठा है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, आदर का भाव है, वो घर स्वर्ग है। और जिस घर में कितना बड़ा मकान हो लेकिन किसी का सम्मान नहीं है, उससे बड़ा नरक दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता है। राजा तुम्हारे स्वर्ग का द्वार खुल गया, तुम्हारे स्वर्ग का द्वार खुल गया। कहाँ है स्वर्ग, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। जो पंडाल में लोग बैठे हैं उनके बारे में एक बात कहूं, समय आएगा समय जाएगा, हम 7 दिनों के बाद काठमांडू से चले जाएंगे, हम दुनिया में कहीं भी रहेंगे, जब तक हमारा जीवन है सब कुछ मिट जाएगा, सब कुछ, ठीक है ना, हमारा नाम भी मिट जाएगा, शरीर मिट जाएगा,